हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्लास 12 बोर्ड का। ठीक है, किसका? ओके, आई थिंक मुझे पेन चेंज कर लेना चाहिए। क्लास 12 बोर्ड का, जो कि 2025 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज? ग्लूकोज के लिए कौन सा स्टेटमेंट इन चारों में से सही नहीं है, हमको ये बताना है। तो एक एक करके चेक करते हैं। पहला दिया हुआ है इट इज एन एल्डोहेक्सोज। ऑब्वियसली, क्योंकि क्या है, हेक्सोज का मतलब होता है जब 6 कार्बन कंपाउंड हो तो हम उसको बोल सकते हैं हेक्सेन लिखते हैं ना। हेक्स इज फॉर हमारा 6 कार्बन एंड एल्डो इज फॉर एल्डिहाइड। ऑब्वियसली आपको पता है ग्लूकोज क्या है, उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, हमारा एल्डिहाइड। क्योंकि आप ग्लूकोज को कैसे लिखते हो, CHO CHOH का 4 एंड CH2OH, दिस इज ग्लूकोज। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है, इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑन हीटिंग विथ HI इट फॉर्म्स नॉर्मल हेक्सेन। यस, ऑब्वियसली ये ग्लूकोज को अगर आप HI के साथ एंड हीट करोगे तो ये क्या कर लेता है, ये नॉर्मल हेक्सेन में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये नॉर्मल हेक्सेन यहाँ पे बन जाता है। ये एनसीईआरटी में रिएक्शन दिया भी हुआ है, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड वन इज इट एग्जिस्ट इन फ्यूरेनोस फॉर्म। देखो ये आपको सोचना पड़ेगा, फ्यूरेनेस फॉर्म बिल्कुल भी नहीं। ग्लूकोज किस में होता है, साइक्लिक, जब वो स्ट्रक्चर बनाता है 6 कार्बन का मेंबर तो उसको बोलते हैं पायरेनोस स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, पायरेनोस स्ट्रक्चर, ना ही कि फ्यूरेनोस। ये क्या होता है, ये 5 मेंबर्ड चेन बनेगा इसका। ठीक है, साइक्लिक ये भी बनेगा, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, 5 होंगे, जो कि फ्रक्टोज का बनता है। ग्लूकोज का पैरानोज बनेगा, तो थर्ड वन इज रॉन्ग। एंड फोर्थ वन बोला है कि इट डज नॉट गिव स्ट्रीप्स टेस्ट। तो ये नहीं देगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये किस लिए होता है बच्चों, ये टेस्ट ये हम टेस्ट करते हैं फॉर फ्री एल्डिहाइड। ठीक है, हम चेक करने के लिए कि फ्री एल्डिहाइड है कि नहीं है। बट ग्लूकोज में क्या होता है, साइक्लिक होने के कारण यहाँ पे फ्री एल्डिहाइड प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये स्ट्रीप टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, तो 11th का आंसर कौन सा हो गया बच्चों, 11th का आंसर हो गया हमारा सी, क्योंकि वही हमारा गलत है। अब 12th देखते हैं। 12th क्वेश्चन पूछा हुआ है एन unripe mango placed in a concentrated salt solution to prepare pickle shrivels because। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको दिया हुआ है कि ऑस्मोसिस के बेस में करना है। तो ऑस्मोसिस आपको पता है बच्चों की ऑस्मोसिस क्या होता है, वाटर का मूवमेंट फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, याद रखेंगे हमेशा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। ठीक है, ये बात भी सही है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि मैंगो में आपने क्या डाला है, ऑब्वियसली आम का अचार घर में बनाते हैं तो हम उसमें नमक डालते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन डाला है। तो यहाँ पे जो बच्चों सॉल्ट सॉल्यूशन है ना, सॉल्ट सॉल्यूशन यहाँ पे एक कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन ज्यादा हाइपोटोनिक होता है, सॉरी हाइपरटोनिक होता है। ठीक है, हाइपो बोल दिया मैंने, हाइपरटोनिक होता है एज कंपेयर टू किसके, हमारे कंपेयर टू मैंगो के जो सेल्स होंगे उससे। ठीक है, तो हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन क्या हुआ, ज्यादा हाइपरटोनिक हुआ। और अगर हमारा सॉल्ट मान के चलो कि ये मैंने मैंगो बना दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ले लिया है कि ये सॉल्ट का सॉल्यूशन है। ठीक है, ओके, मैंगो रख दिया। अब मैंने बोला है कि जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो ज्यादा हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक है मतलब कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कहाँ पे ज्यादा है, हमारे मैंगो के अंदर, एज कंपेयर टू सॉल्ट सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्ट हमारा क्या है, हाइपरटोनिक। और आपको पता होगा बच्चों, जो हाइपरटोनिक होता है, हाइपरटोनिक किसको बोलते हैं, जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ज्यादा हो एंड वाटर का कंटेंट कम हो। एंड हाइपोटोनिक किसको बोलते हैं, जिसमें कि हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट कम हो एंड वाटर की
कंसंट्रेशन ज्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने सॉल्ट सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक बोला है तो वाटर का कंटेंट किस में ज्यादा होगा, मैंगो में। तो वाटर आपको पता है कहां से कहां मूव करता है, हाइपर से लो, हायर से लोअर। तो जो वाटर है वो कहाँ आ जाएगा, मैंगो के बाहर आ जाएगा। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा, मैंगो हमारा सिकुड़ जाएगा। और इसीलिए क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, इट गेन्स वाटर, बिल्कुल भी नहीं। लूजेस वाटर ड्यू टू रिवर्स ऑस्मोसिस, बिल्कुल भी नहीं, रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ ऑस्मोसिस हो रहा है। इट गेन्स वाटर ड्यू टू रिवर्स ऑस्मोसिस, बिल्कुल भी नहीं, इट लूजेस वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस, यस इट्स करेक्ट। तो 12th का कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।